स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। यदि आप एक किसान हैं और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी कि इस योजना की 23वीं किस्त की राशि कब जारी होगी, कहाँ से जारी होगी और किस समय जारी होगी और कब तक आपके खाते में योजना की राशि आएगी, इससे जुड़ी हुए सारी अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है देने वाला हूं। और साथ ही ऐसे कौन से किसान भाई हैं कि जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं आ पाएगी अगर उन्होंने छोटे से अपडेट नहीं कराए तो। और उसके साथ ही एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उस राज्य के किसान भाइयों की जानकारी जहां से 16 लाख किसान भाइयों के नाम 23वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले उनकी किस्त पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या है किसान भाइयों की। 16 लाख ऐसे किसान भाई जिनके खाते में अगर उन्होंने छोटी सी अपडेट नहीं करवाई तो हो सकता है उनके खाते में 20 जो है किस्त की राशि तो जारी होगी, लेकिन हो सकता है उनके खाते में योजना की राशि ना पहुंच पाए। तो आज की यह वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे जितने भी जो लाभार्थी हैं किसान भाई, उन सभी के लिए तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में आखिर तक। मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा, सारी जानकारी दूंगा कि क्या किस्त जो है सभी किसान भाइयों के खाते में आएगी, किन किसान भाइयों के खाते में किस्त की राशि नहीं आएगी और कोई छोटे जो जरूरी अपडेट्स हैं, कौन से अपडेट्स करवाने जरूरी है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। उससे पहले चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स आप सभी से छूटने ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि कहाँ से जारी होगी, किस राज्य से, किस जिले से और किस जगह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे जारी करेंगे और समय क्या होगा उसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि किस राज्य के 16 लाख किसान भाई हैं जिनके खाते में हो सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 23वीं किस्त की राशि नहीं आएगी। तो सबसे पहले किस्त की जो खुशखबरी है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी जो उत्सुकताएं हैं वो कम हो सके, क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है निकल करके सामने। पीएम की देख सकते हैं आप नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर 18 जून आज की प्रकाशित खबर है और 12:10 की दोपहर की खबर है। आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि 23 की 20 जून को कितने बजे किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा 20 जून को खाते में आने वाला है। अब इसके टाइम को लेकर के भी जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त ट्रांसफर करने की तारीख का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में हुगली के तारकेश्वर से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। अब इस योजना का पैसा कितने बजे ट्रांसफर होगा इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.44 करोड़ किसानों के खाते में 20 जून को 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पश्चिम बंगाल में यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम दोपहर 3:45 पर शुरू होगा। इसका मतलब हुआ कि 20 जून यानी कि शनिवार के दिन, आप ये तारीख याद कर लीजिए, 20 जून इसी हफ्ते के शनिवार के दिन आप सभी किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के 2,000 रुपए आने वाले हैं। यानी शनिवार को शाम 4 बजे तक किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और यह भी जानते हैं कि पिछली बार कितने किसानों को इसका लाभ मिला था। पिछली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने आसाम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त, यह मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो 22वीं किस्त की राशि थी वो 13 मार्च के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे जारी किया था आसाम के गुवाहाटी से, कि 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी। इस दौरान देश के 9,46,15,309 किसानों के खाते में पैसा आया था, लेकिन इस बार 9.44 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आने वाला है। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लाभार्थियों की जो संख्या है उसमें बहुत कमी आई है। इस बार 22वीं किस्त से पिछली किस्त जो इसकी लेटेस्ट किस्त जो जारी हुई थी 22वीं किस्त की राशि से लेकर के और अभी 23वीं किस्त की राशि जो 20 जून जारी हो चुकी है उसमें देख सकते हैं पहले जो संख्या थी लाभार्थियों की 9,46,00,000 से भी ज्यादा थी और अभी 9,44,00,000 पर आकर के सिमट चुकी है। यानी हम देख सकते हैं कि लाभार्थियों की संख्या में काफी कमी आई है और बहुत से किसान भाई जिनके खाते में राशि नहीं आएगी। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। पहले हम विस्तार से इसकी जानकारी देख लेते
आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम यह भी जानकारी आपको देंगे कि आखिर वो कौन से अपडेट्स हैं, हो सकता है जिसे ना करवाने से आपके खाते में भी योजना की राशि ना पहुंच पाए। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ से पीएम किसान की किस्त जारी करने वाले हैं। और किन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा, ये भी हम जान लेते हैं। नहीं आएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लगातार अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा रहे हैं। पिछले दिसंबर से मार्च की किस्त 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजी गई थी, लेकिन इस बार दिसंबर से मार्च का पैसा 9.46 करोड़ किसानों के खाते में ही आया। अगर आप भी नीचे बताई गई पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो अब देखते हैं वो शर्तें आखिर कौन कौन सी है। अगर आपने खेत का मालिकाना हक 1 फरवरी 2019 के बाद लिया है, आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान देने के लिए जानकारी है ये। अगर आपके खेत का मालिकाना हक 1 फरवरी 2019 के बाद अगर यदि आपने लिया है, अगर एक ही परिवार में पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है, अगर परिवार में एक वयस्क और एक नाबालिग सदस्य को इसका लाभ मिल रहा है, अगर आप या आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स भरता है, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में है, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी विधायक, प्रधान, सांसद रह चुका हो, तो इनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ये लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। और 1 फरवरी 2019 के बाद ये आप बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा। इसके बाद से अगर आपने खेत का मालिकाना हक लिया है तो आप इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं होंगे। क्या आपके खाते में पैसा आएगा, इसे चेक कैसे करना है? 20 जून को आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, यह मोबाइल से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान की ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ नो योर स्टेटस पर क्लिक करना। मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। पर क्लिक करें, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरें, कैप्चा कोड भरकर ओटीपी प्राप्त करें। इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि आएगी या नहीं आएगी। अब हम जानते हैं कि किस राज्य के 16 लाख से भी ज्यादा किसान भाई हैं जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले रोक लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये पुरानी ये अभी अपडेट आई थी अगले महीने में, लगभग मई महीने में यह अपडेट आ चुकी थी। अगर किसान भाइयों ने अपना अगर अपडेट करा लिया होगा तो उनके खाते में योजना की राशि भेज दी जाएगी। कई बार विभाग का भी यह कहना होता है, सरकार का भी, यदि आप अभी पात्रता की शर्तें हैं, यदि उनमें से कोई अपडेट यदि आपने नहीं करवाया है और आपकी किस्त यदि रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो बाद जब भी आप अपना IKYC करवा लेते हैं, जो भी पात्रता की जो शर्तें हैं उसी आप पूरी कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि रुकी हुई किस्तें भी एक साथ आपके खाते में भेज दी जाती है। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त से पहले, और ध्यान दें ये जो अपडेट है ये मई महीने का ही अपडेट है, 23वीं किस्त से पहले 16 लाख किसानों की किस्त पर रोक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है। इसी बीच 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के करीब 16.56 लाख यानी 16,56,000 किसान परिवारों की किस्त पर जो है अस्थायी नहीं अस्थायी रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ 16.56 लाख 5-6 लाख से भी ज्यादा किसान परिवारों की किस्त पर जो है अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसका मतलब उनकी जो किस्त है उन पर उनकी किस्त पर अस्थायी रूप से रोक नहीं लगाई गई है। ऐसा इसका मतलब यह नहीं कि उन किसानों को आगे भी जो योजना की राशि जारी होगी उसका लाभ उन्हें निरंतर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अस्थायी रोक नहीं है, जो है यह एक अस्थायी रोक लगाई गई है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने किसानों के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां मिलने के बाद यह कदम उठाया है। कृषि विभाग द्वारा ऐसे मामलों को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके। जिन किसानों के दस्तावेज या भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है उन्हें जल्द सुधार करवाने की सलाह दी गई है। उस वक्त भी विभाग का यह कहना था कि जिन लोगों का भी कुछ त्रुटियां हैं वो अपना सुधार कर ले ताकि आगे जब योजना की किस्त जारी हो। मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि 20 जून को किस्त की राशि जारी होगी। उससे पहले यदि आपने अपनी पात्रता की शर्तों को पूरा कर लिया तो आने वाली किस्त की राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। जो 16 लाख जो है अस्थायी रूप से जिन किसान भाइयों की किस्त पर रोक लगाई गई थी।
और किस्त क्यों रोकी गई किसानों की किस्त, यह भी जानते। सरकार के अनुसार जिन किसानों के भुगतान पर रोक लगाई गई है उनमें मुख्य रूप से 3 तरह की समस्याएं सामने आई हैं। वो कौन सी समस्या है? पहला है विरासत, यानी कि उत्तराधिकारी संबंधी त्रुटियां। कई किसानों को जमीन उत्तराधिकारी के माध्यम से मिली है, लेकिन पंजीकरण के समय पूर्व भूस्वामी यानी मृतक किसान का सही विवरण दर्ज नहीं कराया गया। ऐसे मामलों में किस रोक दी गई है। देश के में इस श्रेणी में लगभग जो है 11,13,169 मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले और बहुत से ऐसे किसान भाई जिनको उत्तराधिकारी के माध्यम से मिली है, लेकिन जिनके नाम पर पहले जो जमीन थी उनसे यदि जमीन आपके नाम पर यदि ट्रांसफर हुई है, तो पहले जो पूर्व के जो किसान भाई हैं जिनके नाम पर जमीन थी, जिनके नाम पर मालिकाना हक था, उनका जो विवरण है वह सही रूप से दर्ज नहीं कराया गया। एक ही भूमि पर 2 लोगों का पंजीकरण, कुछ मामलों में एक ही खाता या खसरा नंबर पर वर्तमान भूस्वामी और पूर्व मालिक दोनों योजना में पंजीकृत पाए गए। ऐसे मामले में दोनों के भुगतान पर रोक लगाई गई है। प्रदेश में ऐसे करीब 2,62,365 मामले सामने आए हैं। 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई जमीन का अधूरा विवरण, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको इसकी जानकारी दी। जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि खरीदी या प्राप्त की, उन्होंने पंजीकरण के समय पूरी जानकारी नहीं दी। ऐसे लाभार्थियों की किस्त भी रोकी गई। इस श्रेणी में कुल कितने किसान हैं? 2,80,718 किसान मामले सामने आए हैं। किसानों को करना होगा ये जरूरी काम आप करवा लें, तो जो अस्थायी रूप से आपकी किस्त पर रोक लगाई गई है, किस्त जब भी जारी होगी और उसके बाद आगे भी जो निरंतर रूप से जो किस्त जारी होगी वो आगे आपके खाते में जो है बिना किसी कठिनाई के मिल सके, उसके लिए आपको करना क्या होगा। जिन किसानों की किस्त रोकी गई उन्हें सबसे पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी करनी होगी। इसके बाद पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन विकल्प के माध्यम से जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। किसान चाहें तो यह काम खुद कर सकते हैं या नजदीकी जन सेवा केंद्र की मदद ले सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है सभी कागजात साफ, स्पष्ट और पढ़ने योग्य हो। अगर दस्तावेज गलत, अधूरे या अस्पष्ट पाए गए तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। सरकार ने भी स्पष्ट किया है, गलत जानकारी देने या खराब दस्तावेज अपलोड करने का दोबारा मौका नहीं मिल सकता। इसलिए सभी किसान सावधानी पूर्वक सही जानकारी ही दर्ज करें। समय पर अपडेट नहीं मिला तो हट सकता है नाम। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी, यदि तय समय सीमा के भीतर रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया गया तो लंबित मामलों को पोर्टल से हटाया जा सकता है। इसके बाद संबंधित किसान भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में है वे तुरंत अपना स्टेटस चेक करें और किसी भी काम को और किसी भी जो कमियां हैं उसे जल्दी से पूरा कर लें। और 23वीं किस्त की राशि मैंने आपको जानकारी दी। 23वीं किस्त की राशि आप तारीख और ये रही अपडेट। समय रहते आप सभी अपना अपडेट पूरा कर लें, और नहीं तो हो सकता है विभाग का भी यह साफ साफ नाम है कि जिन किसान भाइयों का नाम लाभार्थी सूची में है, अगर कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं तो आप उसे समय रहते पूरा कर लें, नहीं तो आपका नाम इस योजना से हटा दिया जाएगा और आप भविष्य में कभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। भले या भविष्य में इस योजना के लिए पात्र क्यों नहीं हो जाए, आप भविष्य में इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और अब जो भी कमियां हैं उससे संबंधित, उसे अटैच किए हुए जो भी दस्तावेज अगर आप अपलोड करते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो, पढ़ने योग्य हो, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी हो, क्योंकि यह एक आखिरी मौका है, इसके बाद से आगे मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन आप सभी इसे अपडेट जरूर कर लें। आज ही आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के नो योर स्टेटस पर क्लिक करके उसमें मांगे गए जो जानकारियां हैं उस जानकारियों को दर्ज करके भर करके पूरा आप अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। पीएम किसान के पोर्टल पर आपका ई-केवाईसी है या नहीं, और सबसे जरूरी बात भू का विवरण यानी कि लैंड सेटिंग आपका यस होना चाहिए, जो है वो आपका अपडेट है या नहीं, लैंड सेट भू का विवरण। और सबसे जरूरी बात, जिस खाते में आपकी राशि आती है उस खाते का बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार विभाग का भी ये कहना होता है हम कि लाभार्थियों के खाते में योजना की राशि को जमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों में से यह भी एक प्रमुख कारण रहा है
जिन किसान भाइयों के खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची, उनके बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी ना होने के कारण राशि वापस रिटर्न हो गई। और उससे भी जरूरी बात, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए जितनी भी सरकारी योजनाओं, सरकारी पेंशन का लाभ सरकार जो है आम जनता तक पहुंचाती है, सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाती है। इसमें बिचौलियों का काम बिल्कुल सरकार ने खत्म कर दिया है। तो आपके खाते का, और इसके लिए जरूरी है आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, आधार सीडिंग आपका एक्टिवेट हो, और उससे भी जरूरी बात डीबीटी आपके खाते में सक्रिय होना चाहिए, ताकि क्योंकि सरकार जब भी राशि भेजती है डीबीटी के माध्यम से ही राशि आती है, तो इसके लिए जरूरी है डीबीटी की प्रक्रिया, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ आपके खाते का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। इनमें से यदि कोई भी एक शर्तें यदि आपकी अधूरी है, तो आप उसे 20 जून शनिवार के दिन योजना की राशि 4 बजे तक आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी शर्तें यदि आप अधूरी हैं, कोई भी कमियां अधूरी हैं, तो आप उसे समय रहते पूरा जरूर कर लें। नहीं तो हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इस योजना की राशि को जारी कर दे रिमोट का बटन दबाकर, और आपके खाते में योजना की राशि ना पहुंच पाए। और ऐसे में स्वाभाविक है आपके मन में बेचैनी होगी, मन में घबराहट होगी, मन में चिंता होगी कि ऐसा क्या हुआ जो आपके खाते में योजना की राशि देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि भेजी गई, और सभी किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपए की राशि जमा हुई और आपके खाते में राशि नहीं पहुंची। अफसोस ना रह जाए, समय रहते इसलिए आप 20 जून से पहले पहले ये सारी चीजें आप अपडेट कर लें, ताकि समय रहते आगे से भी आपको इस योजना का लाभ मिलता रहे निरंतर। आपकी पात्रता जो है इस योजना में बनी रहे, क्योंकि यह आखिरी मौका है। अगर कोई भी दस्तावेज कमियां हैं तो आप इसे जरूर सुधार करें। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई सवाल हो, या फिर आपको कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप केंद्र सरकार की फरवरी 2019 में शुरू की गई योजना मुख्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत देश भर के लघु व सीमांत किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपए की, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में आर्थिक मदद होती है। और अभी वर्तमान में इसके जो लाभार्थी हैं 9 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी हैं पूरे देश में, भारत के हर राज्य में। इस योजना पर केंद्र सरकार की इस पहल पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि लघु व सीमांत किसान भाइयों की आर्थिक मदद करने की जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस पर आपके क्या विचार है। भले ही आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो भी आप अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव मैं आना, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।